नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकेंड लेसन ऑन सेइंग प्लीज़। ये हमारा पार्ट 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन। खूबसूरत लेसन लिखा हुआ है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनियर ने। 1865 to 1946 ये इनका जीवन काल है। was born at the Chelmsford in the Essex in 1865 में चेम्सफोर्ड शहर में इसेक्स में उनका जन्म हुआ है। ही स्टार्टेड हिज लिटरेसी करियर एज अ जर्नलिस्ट। शुरुआत में इन्होंने पत्रकारिता के पेशे में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 37 ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़। फिर 37 साल की उम्र में उनको एडिटर की नौकरी मिली डेली न्यूज़ में, जो कि लंदन में है। अंडर द pseudonyms पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लग ही मेड द रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेली न्यूज़। साथ में डेली न्यूज़ में भी वो अपने लेख प्रकाशित किया करते थे। द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ एक्सेट्रा। हिज ऐसे आर द यूनिफॉर्मली इलेगेंट, ग्रेसफुल एंड द ह्यूमरस। उनके लिखे हुए जो भी नॉवेल्स होते थे वो रमणीय हुआ करते थे, बड़े ही सुंदरता से उसको प्रस्तुत करते थे और हास्यास्पद निर्माण करने वाले भी लेख वो बहुत लिखा करते थे। द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर्स, मैनी फ्यूरोज एंड लीव्स इन द वाइन आर द सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग। ये सारे उनके लेख हैं जो बहुत ही फेमस हुए थे। His uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life and essay and the amusing manner। बहुत ही सुंदरता से, प्रभावी तरीके से वो जीवन की घटनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से वो प्रस्तुत करते थे। He raised the question of morality in the everyday life। वो समाज की नैतिकता के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत एवरीडे लाइफ की जो जीवन शैली होती थी उसके बारे में वो लिखा करते थे। इन ऑन सेइंग प्लीज़ ही अपॉइंट द वैल्यू ऑफ गुड मैनर इन अ सोशल लाइफ एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉर्टेसी एंड पोलाइटनेस इन द डेली बिहेवियर। ही शोज हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्वीटन द एटमॉस्फेयर अराउंड एंड हाउ द डिसकॉर्टेसी एंड इल मैनर स्पॉइल और पोल्यूट इट। ऑन सेइंग प्लीज़ इस लेसन में लेखक ने इंसान ने किस तरीके से गुड बिहेवियर अपना रखना चाहिए, लोगों से पोलाइट होकर बात करना चाहिए, जिस तरीके से आपका आत्मसम्मान होता है दूसरों का भी आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। लोगों से जितनी शालीनता से आप अगर बात करोगे तो अगला व्यक्ति भी आपसे उतनी ही शालीनता से बात करेगा। और ये एक तरह का वायरस होता है। जिस तरीके से वायरस कैसे होते हैं, एक को लगा तो दूसरा स्प्रेड होते जाता है और ये एक चेन की तरह आगे बढ़ते जाता है। बताया गया है कि अगर आपसे अगर कोई रूड बात करता है तो आप उसको बहुत ही पोलाइट तरीके से उसकी गलतियां बता के आप उसके रूड बिहेवियर को आप भी रूड तरीके से बर्ताव करते हो, तो फिर वो जाने के बाद वही बर्ताव आप किसी तीसरे व्यक्ति को करते हो, तीसरे व्यक्ति को रूडली बिहेव करते हो तो वो चौथे व्यक्ति की तरफ रूडली बिहेव करता है। इस लेसन में ये बताया गया है कि एक लिफ्टमैन होता है। उस लिफ्टमैन को एक व्यक्ति जब लिफ्ट में आता है तो उसे टॉप ऐसा वो आदेश देता है उसको। बदले में वो लिफ्ट उसको कहता है कि आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज़ ये शब्द का इस्तेमाल करके चलो कि प्लीज़ आप ऊपर लेके चलो, ऐसे आप मुझे बोलिए। करता है वो इस बात को राज़ी नहीं होता है, वो उसका स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। वो कहता है मैं ऊपर चल यही बोलूँगा, तुझे प्लीज़ क्यों बोलूँ। इस पे वो लिफ्टमैन एंग्री होता है और उसको खींच के बाहर लिफ्ट के ढकेल देता है। अब वो व्यक्ति बड़ा था तो वो उस पर केस करता है कि इसने मुझे फिज़िकली डैमेज पहुंचाने का प्रयास किया। अब जज उसको पूछता है कि तुम इसको फिज़िकली डैमेज नहीं पहुंचा सकते हो, तो उस लिफ्टमैन पे अदालत कानून जो होता है उस पर फाइन ठोकता है।
जो कि उस पे देखा जाए तो वो गलत होता है, गलती उसकी है, उस व्यक्ति की। लेकिन कानून ये कहता है कि हमारे कानूनी किताब में कोई आपको अगर रूड असभ्य भाषा का प्रयोग करके अगर वो बात करता है तो उसको किसी भी तरीके के फाइन ठोकना या उसको सज़ा सुनाने का प्रावधान नहीं है। आप ज़बान से बात करो, किसी का मन दुखाते हो, तो उस पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कानूनी कार्रवाई तभी हो सकती है अगर आप उसको फिज़िकली कोई आहत पहुंचाते हो, फिज़िकली उसका डैमेज करते हो। लेकिन लेखक इस बात पे कहते हैं कि फिज़िकली डैमेज टेम्परेरी होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को अगर आप ठेस पहुंचाते हो तो उसका इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक होता है। लिफ्टमैन को जो तकलीफ़ पहुंची है वो अपना पूरा उस व्यक्ति का गुस्सा अपने बीवी पे उतारती है, बीवी अपने पति का गुस्सा अपने बेटे पे उतारती है, माँ का गुस्सा वो बेटे रास्ते पे चलने वाले जो कुत्ते होते हैं उस लड़के का जो गुस्सा होता है वो किसी तीसरे पर्सन पे निकलता है। तो ये रूड बिहेवियर की एक चेन चलती रहती है। लेखक ये समझाना चाहते हैं कि अगर उस लिफ्टमैन ने उस व्यक्ति को पोलाइटली अगर कहता है कि सर मैं आपको डेफिनेटली ऊपर ले जाऊंगा, प्यार की भरे शब्दों की उम्मीद करता हूँ, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करके कहोगे तो मैं आपको खुशी खुशी ऊपर पहुँचा सकता हूँ। अंत में लेखक यही कहता है कि कोई आपसे रूडली बिहेव करते हैं तो उसी के शब्दों को प्यार से लेके आप अपना आत्मसम्मान बचा सकते हो। प्लीज़, कृपया कहने पर। द यंग लिफ्टमैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रेव अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज द फाइन फॉर द ऑफेंस वॉज द अनडाउटेडली इन द रॉन्ग। एक लिफ्टमैन ने सिटी ऑफिस में काम करता था, उसने एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। कारण ये था कि वो उसने उसको प्लीज़ ये शब्द का प्रयोग नहीं किया। द कंप्लेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप। जैसे वो लिफ्ट में एंटर किया तो उसने बोला टॉप। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज़। लेकिन लिफ्टमैन की ये इच्छा थी कि उसने कृपया मुझे ऊपर लेके चलिए, यह शब्द कहने की वो उम्मीद रखता था। एंड दिस कंसेशन बीइंग द रिफ्यूज ही नॉट ओनली द डिक्लाइन टू द comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying the comment on the उसने रिस्पेक्ट ना देने के वजह से उसको गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से के तौर पे उस पैसेंजर को बाहर निकाला, तो जिसके अगेंस्ट उस पैसेंजर ने उस पर कंप्लेंट कर दी और कानूनी तौर पे इसको जुर्माना भरना पड़ा लिफ्टमैन को, क्योंकि उसने उसको फिजिकली डैमेज किया था। एंड इट डज नॉट एक्सेस द असल्ट एंड द बैटरी। इफ द बर्गलर break into my house and I knock him down, the law will be the acquit me. उस पर वो एग्ज़ाम्पल देता है कि अगर कोई चोर मेरे घर में अगर चोरी करता है और करते हुए अगर वो गिर जाता है, द लॉ विल एक्वाइट मी, तो लॉ उसको पकड़ेगा। एंड इफ़ आई एम द फिजिकली इंसल्टेड इट विल बी द परमिट मी टू द रिटेक्टेड विद द रीजनेबल वायलेंस। इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असाइलमेंट हैव द ब्रोकन क्वाइट डेफिनेटली कमांड्स ऑफ द लॉ। लेकिन मेरे हाथों अगर मैं उस चोर को अगर मारता हूँ, फिज़िकली डैमेज अगर करता हूँ, तो इनडायरेक्टली फिज़िकली डैमेज करने का गुनाह किस पे लगेगा? मुझे लगेगा। तो ये कहाँ तक ठीक है? बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट द लेजिस्लेट अगेंस्ट द बैड मैनर। लेकिन आपसे अगर कोई बुरा बर्ताव करता है और उस बुरे बर्ताव के वजह से आपका मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो, आपका आत्मसम्मान खतरे में आता है, आपको बुरा लगता है, तो उस पर कोई भी सज़ा नहीं है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट द लेजिस्लेट अगेंस्ट द बैड मैनर और द कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द समथिंग विच इट डज नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। लेकिन उस पर कोई भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा, उस पर कोई भी गुनाह दाखिल नहीं होगा अगर कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ द रिस्पॉन्सिबल
It would never do if we were the liberty to the box people's ear because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our feast would never be the idle, and the gutters of the city would run with the blood all the day. लेखक पूरी सांत्वना उस लिफ्टमैन के प्रति है कि उस व्यक्ति ने उससे प्यार से बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अगर अगर इस आत्मसम्मान के प्रति अगर कोई कानून लागू होता है और अगर हिंसा का जवाब अगर हिंसा से अगर दिया जाए तो यहाँ पूरे जितने भी गडर है वहाँ पे खून की नदियाँ बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का आत्मसम्मान रोज़ कोई ना कोई तकलीफ पहुंचाता है उसके आत्मसम्मान पे। हर कोई दिन में किसी न किसी को अपशब्दों का प्रयोग करता है। अगर उस अपशब्दों के प्रति अगर कुछ ऑफेंस होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे गडर से पानी नहीं बल्कि खून बहना चालू हो जाएगा। I may be as uncivil as I may the please, and the law will protect me against the violent retaliations. I may be uncivil. अनैतिकता का ये एक प्रतीक बन के रह गया है कि अगर किसी के आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाता है, उसको बुरे शब्दों से बोलता है, उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया अगर देता है तो ये एक ऑफेंस का माना जाता है, गुनाह माना जाता है। अगर इसी तरीके से अगर इसको लेके इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल के हर कोई इसी तरीके का क्राइम कर सकता है। I may be the haughty or the boorish, and there is no penalty to pay except the penalty being the written down and the ill-mannered fellow. लेकिन जो लोग बुरा बर्ताव करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों की मानसिक भावना से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों पे कोई भी ऑफेंस या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। The law does not compel me the say please or the attune my voice to the other people's sensibility any more than it say that I shall not wax my the muster or the dye my hair or wear ringlets। शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इस पे कोई भी पाबंदी नहीं है। लोग कुछ भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निकल जाए तो ये हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं हो सकती है क्या? क्योंकि उसके बातों का जो इम्पैक्ट होता है हमारे मन में तो हो गया। It does not recognize the laceration of our feeling as a case of the compensation. There is no allowance or the moral and intellectual damage in this matter. अगर हमारे आत्मसम्मान को अगर कोई तकलीफ पहुंचाता है, अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो उसने भी हमें प्यार से बात करना चाहिए, हम ये उससे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कोई अगर उस तरीके से एक्सेप्ट ना करे और हम गुस्से में आके हमारा अपमान करने के एवज में अगर उसको हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो हम पे कार्रवाई होती है, उस पे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये गलत है। दिस डज नॉट मीन्स दैट द डैमेज आर द नेग्लिजिबल। आप हमारे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुँचे उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इट इज़ द प्रोबेबल दैट द लिट मैन वॉज द मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his the social standing than he would have been if he had the kick on the shines। तो जो लिफ्ट मैन था उस पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, और आगे चल के वो जो अगर किसी से बात करेगा तो वो भी उसी रूट से ही बात करेगा, वो आगे वाले दूसरे अदर पर्सन से प्यार भरी उम्मीद नहीं रख सकता। वुड हैव द गॉट अ लीगल रिड्रेस। द पेन ऑफ द किक ऑन द शाइन सून पैसेज अवे, बट द पेन ऑफ द होल डे आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डेनिस्ट द रिलीफ of the throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hours, and the visiting his wife in the evening as the only way of the restoring his the equilibrium. For there were few things more catching them bad temper and the bad manner. When the Sir Anthony absolute the latter went out and the bullied his man। जब इस इंसान ने
पैसेंजर को लात मारी थी, तो उस समय उसका दर्द कुछ समय तक रहा, लेकिन इसने जिस अपशब्दों का उस पर प्रयोग किया था, तो उसके शब्दों का इम्पैक्ट उसके मन में कई लंबे 1 घंटे 2 घंटे पूरा दिन उसका मन में रहता है कि उसने मुझे ऐसा बोला था। और वही बोले हुए बुरे शब्दों का इम्पैक्ट उसके मन में 24 घंटे घूमते रहता है। उसको गुस्सा उसके मन में फूटते रहता है, तो वो गुस्सा वो किसी न किसी पे निकालने की सोचता है। वो जब घर जाता है तो वो अपना पूरा गुस्सा किस पे निकालता है? अपनी बीवी पे निकालता है। और वो गुस्से की चेन किस में ट्रांसफ़र की उसने? उसके बीवी पे की। फिर पति ने डांटा, इसका इम्पैक्ट उसके भी मन में समय समय पे होते रहता है। उसको भी लगता है कि मुझे मेरे पति ने डांटा, तो उसका गुस्सा भी वो किसी न किसी पे उतारने की सोचती है। तो फिर उसका इम्पैक्ट किस पे होता है? वो अपने बच्चे को डांटती है, और वो गुस्सा किस पे ट्रांसफ़र होता है? उसके बच्चे के तरफ होता है। The latter went out and bullied his man. The fag whereupon the fag went downstairs and kicked the page boy. And probably the man who said top to the lit man was really only the getting back on his employer, who had not said the good morning to him because he himself had been the henpecked at the breakfast by his wife, to whom the cook had been the insult because the housemaid had the answer her back. We infect the world with our ill humor, bad manner probably do more wife who get the back eyes, and from the otherwise the good natured husband there were the 100 who live a life of the martyrdom under the shadow of the morose temper. But all the same the law cannot become the guardians of our private manners. No declare could cover the vast area of the offense, and no court could administer a law which govern our the social civilities, our speech, the title of the our eyes brow, and all over the mood and manner. तो वो पैसेंजर के साथ में हुआ क्या था कि उसकी जो मेट थी, उसकी जो काम वाली थी, जो उसने उसको गुड मॉर्निंग नहीं किया, वो उससे प्रॉपर वे से बिहेव नहीं कर पाई, तो उसका गुस्सा उसके मन में था, और उसका गुस्सा उसने किस पे निकाला? बिहेवियर उस लिफ्टमैन में, और लिफ्टमैन ने अपने बीवी पे निकाला, बीवी ने अपने बेटे पे निकाला, और बेटे ने उस कुत्ते पे निकाला, जानवर पे निकाला। तो ये जो चेन है वो कंटिन्यूली कैसे होती है? आगे बढ़ते जाती है। अगर आप कोई बुरी चीज़ अगर एक दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र करते तो दूसरा व्यक्ति तीसरे पे, तीसरा व्यक्ति चौथे पे, और ये कंटिन्यू बुरी चेन जो है वो चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को रोका जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अगर बुरा बर्ताव करता है तो आप उसके बुरे बर्ताव को पॉजिटिवली लेके एक अच्छा हैप्पीली उसको जवाब देके, खुश होके उसको जवाब देके, उसका जो मूड है वो आप फ्रेश करने का प्रयास कर सकते हो, ताकि ये जो माइंड डिस्टर्ब की जो चेन है वो कहीं तो भी क्या होनी चाहिए? स्टॉप होनी चाहिए। But through we are the bound to the endorse the verdict the against the lit man. Most people will have the certain sympathy with him. कुछ लोग ये कहानी सुन के उस लिफ्ट मैन के प्रति सहानुभूति प्रस्तुत करेंगे। While it is true that there is no law that the compels us to say the please, क्योंकि कोई भी लॉ इस बात पे नहीं बना हुआ है कि आगे वाले व्यक्ति को आप ज़बरदस्ती करो कि तूने मुझे प्लीज़ आदर दे के ही बात करना चाहिए, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है। There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to the civil. ये एक शिष्टाचार का शब्द होता है, ये एक शिष्टाचार होता है जो बड़े लोगों ने छोटे लोगों को, छोटे लोगों से बच्चों में, और ये समाज में ये ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर ये सामाजिक जो बात होती है जो लोगों में ट्रांसफ़र होनी चाहिए एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे के तरफ, तो हो सकता है कि कहीं तो भी जो बुरी चीज़ें का स्प्रेड हो रहा है वो कई हद तक रुक जाए। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलिटी इज़ दैट
We should the acknowledge a service please and the thank you are the small change with which we pay our way as the social being. हमारे समाज में हमारे जो मौलिक अधिकार है तो हमने सभी से कैसे करना चाहिए, प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर वो मदद करते तो थैंक यू शब्दों का रिप्लाई देना चाहिए, हर किसी से प्यार से बर्ताव करना चाहिए ताकि ये गुडनेस की जो चेन है वो कंटिन्यू चलती रहे. They are the little courtiers by which we keep the machines of lives oiled and running the sweetly. अगर हम प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करें तो हो सकता है हमारा भी दिन अच्छा जाए और हम जिससे बात करें उसका भी दिन अच्छा जाए. They put over the intercourse upon the basis of the friendly cooperation and easy give and take the instead of on the basis of the superiors dictating to the inferior. It is very vulgar mind that would wish to the command where he can have the service for the asking and have it will the willingness and the good feeling instead of the resentment. और अगर हम किसी के गंदे शब्दों का जो प्रयोग होता है उसको प्यार भरे शब्दों से बोल के उसकी गलती का उसको एहसास दिलाए तो ये जो वल्गर की जो चेन होती है, अगर जो बुरा बोल रहा है उसके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचा, प्यार से अगर उसके मन पे अगर हम बात अगर ये इम्पैक्ट दिला दे कि आप जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है और आपने किसी का गुस्सा किसी और पे निकालना ये सही बात नहीं है, अगर ये बात अगर उसके मन में अगर डाल दी जाए तो कहीं तो भी ये वल्गर शब्दों का जो चेन चल रही है कहीं ना कहीं. आई शुड लाइक टू फीचर्स इन दिस कनेक्शन माय फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर. आगे लेखक एक कंडक्टर का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर पोलाइटनेस अगर सीखना है तो एक कंडक्टर से हमने सीखना चाहिए. वो एक एग्जाम्पल बताते हैं अपने साथ. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग द टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू द सजेस्ट द रिबोक टू द कंडक्टर जेंटली. ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम द डिस्पोज टू थिंक that there are the few classes of the man who come through the ordeal of the very trying calling the better than bus conductor do. कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमसे बढ़िया वो कंडक्टर होता है तो कंडक्टर क्यों अच्छा हो सकता है, ऐसे मुझ पर लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि कंडक्टर का एग्जाम्पल आपने इसमें क्यों दिया. लेकिन जो रूडली बिहेव करते हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल ये पोलाइट कंडक्टर से लेना चाहिए. हियर एंड देयर यू विल मीट एंड द अनप्लेजेंट स्पेसिमेन हु रिगार्ड्स द पैसेंजर as he is the natural enemies, as the creature whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be the kept the reasonably honest by the loud voice and the aggressive manner. आप कभी बस में बैठे होंगे और बस में बहुत बार आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपके पास पैसे नहीं होते तो फिर से कह के आपको उस बस से उतार दे, या आप कि अगर आपके पास में पैसे ना हो तो आप क्यों यहाँ पे बस पे चढ़े, आप उतर जाए, या आपकी इंसल्ट करके वो कहीं भी बीच रास्ते में आपको उतार सकता है. ऐसा एक्सपीरियंस आपको आ चुका होगा. ज़्यादातर हमारे मन में कंडक्टर की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है. I fancy the public owes the much to the underground railway company which also run the buses for the insisting on a certain standard of the civility in its servant and taking care that standard is observed. In doing this is not only the make things the pleasant for the traveling the public but the perform and the important social service. अब जो कंडक्टर होता है या उस कंडक्टर हो या रेलवे का टीसी क्यों ना हो या रेलवे चलाने वाला ड्राइवर ही क्यों ना है, जो भी सिविल सर्वर जो समाज की सेवा करते हैं तो उन पे तरह तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, तरह तरह के बर्डन्स उन पे लादे जाते हैं और उनसे तरह तरह के लोग भी मिलते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उनसे अच्छे तरीके से बिहेव करें. कुछ लोग गंदे शब्दों का भी प्रयोग उनसे कर सकते हैं. तो ऐसे लोगों से बात करने का भी एक तरीका होना चाहिए जो अपनाना चाहिए हमने, ताकि प्यार भरा
यानी जो सिविल सर्विस करने वाले जो लोग होते हैं उनको प्यार से ही बिहेवियर रखना चाहिए. It is not there were with any feeling of the unfriendliness to the conductor as a class that I pay a tribute a particular member of that class. लेकिन मैं जिस कंडक्टर को बात कर रहा हूँ वो जब भी मुझे मिलेगा तभी तभी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा. तभी तभी जब उसके अच्छाई की अगर कभी बात आए तो मैं एक और सभ्यता शब्दों का अगर पास आए, काइंडलीनेस का अगर कोई एग्जाम्पल अगर मेरे मन में जब कभी भी आए तो मैं उस कंडक्टर का एग्जाम्पल ज़रूर दूंगा जो मुझसे मिला था. I first become the conscious of this existence one day when I jumped on the bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling, which is the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a new at worst. You would not be at all surprised if the conductor eye you coldly as much as say, yes, I know that the stale old stick, now then off you get. And लेखक एक एग्जाम्पल अपने साथ में बताते कि मैं जल्दी में चढ़ गया था. अब जब मेरा टिकट निकालने का नंबर आया, कंडक्टर जब मेरे पास में आया और मैंने अपना पर्स टटोला तो मेरे जेब में पैसे यानी पर्स लेना और पैसे कैरी करना मैं भूल गया था. अब उस समय मुझे थोड़ा सा इंसल्ट वाली फीलिंग आ गई और मुझे मन में डर लगने लगा कि अगर मैं इस कंडक्टर को अगर पैसे नहीं दूंगा तो वो मेरी 4 लोगों के सामने इंसल्ट करेगा या हो सकता है कि वो मुझे इस बस से बाहर निकाल दे. लेकिन उस कंडक्टर ने जब मैंने अपनी प्रॉब्लम जितना भी सभ्य से बात करना हो उतना मैंने अपनी ताकत एकत्रित की और बड़े ही सभ्य से उनसे कहा कि सर, आज जल्दबाजी में मैं पैसे लेना भूल गया था तो मुझे माफ़ कीजिए, मैंने पैसे कैरी नहीं किए हैं और मैं टिकट के पैसे नहीं दे सकता हूँ. अगर आप मुझ पे भरोसा करें, ट्रस्ट करें तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं चढ़ूँगा तो मैं आपको टिकट के पैसे दे दूँगा. बहुत ही पोलाइटली तरीके से उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने तरफ से मैं पैसे डाल देता हूँ और आप ये टिकट लीजिए. उसका इतना प्यारा और इतना पोलाइटली बिहेवियर देख के लेखक स्तब्ध रह गए. इतने काइंडनेस की, ये इस तरह के काइंडनेस की उम्मीद उन्होंने उससे नहीं रखी थी. Even if the conductor is a good fellow and lets you drown easily, you are the faced with the necessary and going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. लेखक को लगा था कि ये मुझे डांटेगा या मुझे बस से निकाल देगा जिससे कि मैं ऑफिस में टाइम पे ना पहुंचूंगा या हो सकती है कि मेरी नेक्स्ट ट्रेन इससे मिस हो सकती थी. लेकिन उन्होंने जो प्यार भरा यानी उन्होंने जो प्यार से मुझे ट्रीट किया और मेरी प्रॉब्लम समझ के उन्होंने मुझे बगैर अपने तरफ से पैसे डाल के मुझे बस में बैठ दिया, तो उनकी दरियादिली मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता. Having searched my pocket in vain for the stray the coppers and having the found I was utterly penniless, I told the conductor with as a honest face, and I assumed that I couldn't pay the fare and must go back for the money. Oh, you needn't get off. That's all right, said he. All right, said I, but I haven't the copper on me. Oh, I will book you through. And he replied, where would he want to go? And he handled his bundle of ticket with the air of the man and who was the prepared to give me the ticket for anywhere from the Bank of Hong Kong. अब मुझे थोड़ा सा इंसल्ट वाला फिर मैंने यहाँ वहाँ से टटोलने का, अपने जेब टटोलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस कंडक्टर ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, आप आराम से इसमें बैठिए, आप मुझे बताइए कहाँ की आपको टिकट चाहिए. मैंने कहा कि बैंक टू द हांगकांग, ऐसा मैंने एड्रेस बताया जो कि दूर था, लेकिन फिर भी उसने मुझे उसकी टिकट दे दी. आई सेड इट वॉज अ वेरी काइंड ऑफ हिम, और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया.
and told him where I wanted to go, and he gave me the ticket. I said, but where shall I spend the fare? जब उन्होंने मुझे टिकट दी तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ये पैसे कैसे लौटा दूंगा, आप मुझे कहाँ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम? ही सेड चीयरफुली, उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं. ही टर्न टू गो, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, जब कभी दुनिया गोल है और गोल घूम फिर के कहीं ना कहीं तो हम ज़रूर मिलेंगे. And then luckily my fingers still wandering in the corner of my pockets and lighten on the shilling, and the account was the squared, but that fact did not lessen the glow of the pleasure which so good nature and the action had the give me. और इस तरह के कंडक्टर इतने अच्छे होते हैं कि अगर कोई दुखी भी रहा तो उनसे जब दो शब्द के अगर वो बात भी कर लिया तो उनका सारा टेंशन दूर हो जाता है. ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो अपने प्यार भरे शब्दों का जादू स्प्रेड करके हमारे सभी टेंशन को, हमारे सभी दुखों को कुछ समय के लिए वो भुला देते थे. A few days after, my most sensitive toy was trembled, or rather heavily, as I sat the reading on the top of a bus. I look up with the some anger and the more agony, and say, my friend, on the cheerfully countenance, sorry sir, he said, I know these are the heavy boots, got and the because my toe feet get the trod on so much, and the now I am the reading on other people's. अब इस तरीके के कंडक्टर ये होते हैं कि अगर मान के चलो कुछ जगह पे डबल डेकर बस चलती है. डबल डेकर बस इन द सेंस ऊपर की जो छत होती है उस पर छत नहीं होती, खुली होती है. आप ऊपर में बैठ के पूरे बिल्डिंग का नज़ारा देख सकते हो. फिर उस समय में अगर मान के चलो फर्स्ट बस पे अगर पूरी सीट अगर बुक होगी और वहाँ पे अगर जगह नहीं मिले तो आपको ऊपर के जगह में बैठना पड़ता है. अगर फिर कड़ाके की धूप हो या बरसात आते हैं तो आपके गीले होने के चांसेस 100% होते हैं. तो एक बार ऐसे हुआ कि नीचे जगह ना होने की वजह से मुझे बस के टॉप फ्लोर पे बैठना पड़ा, जहाँ पे वो छत बिल्कुल भी नहीं थी और मैं बुक पढ़ रहा था. तो ये कंडक्टर नीचे से ऊपर आए, उन्होंने मुझे पिंच किया और मैं थोड़ा सा गुस्से से देख के उनके तरफ देखा कि मुझे इन्होंने धक्का यानी पिंच क्यों किया. तो उन्होंने कहा कि सर आप नीचे आ सकते हैं, जगह नीचे खाली हो गई है, आप बैठ जाइए, अब आपको बारिश या धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो ये ऐसे सज्जन होते हैं जो किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं और वो उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हैं. Hope I didn't hurt you, sir. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. And after this, I began to observe him whenever I boarded this bus, and found a curious pleasure in the constant good nature on his bearing. अब जब उन्होंने मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, आपको तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन नीचे जगह हो चुकी है, आप नीचे आ सकते हैं. और उनके इस पोलाइट भरे शब्दों का प्रयोग सुन के मैं खुश हो गया, क्योंकि कंडक्टर ऐसे होते हैं कि अगर कोई ऊपर भी बैठा हो तो वो उसको बुलाने नहीं जाते, वो अपनी जगह पे बैठे रहे तो बैठे ही रहते हैं. लेकिन इनकी जो अपनापन जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही खुश हुआ. He seemed to have the inexhaustible fund of the patience and the gift for the making his the passenger comfortable. बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने पैसेंजर को बहुत ही आरामदायक और कंफर्टेबल फील कराने वाली बातें कहे. I noticed that if it was the raining, he would the run up the stair to give the someone the tip, that where there was a room inside with old people, he was the considerate as the son, and with the children as the solicitous as the father, and he had evidently peculiarly warm place in his heart for the young people, and always indulged in the some merry jest with them. ये इस तरीके के लोग होते हैं. अगर कोई बुजुर्ग उनके बस में अगर चढ़ता है तो वो उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनके खुद के पिता हो. अगर कोई बच्चा अगर उस बस में चढ़ता है तो वो इस तरीके से उन बच्चों को ट्रीट करते हैं, इस प्यार से उन बच्चों से बिहेव करते हैं जैसे कि वो उनके खुद के बच्चे हो. कोई अनजान उनके बराबरी का अगर
इंसान अगर उस पर चढ़ता है तो वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनका बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा दोस्त हो. If he had the blind man on the board, it was not enough, so set him down safely on the pavement. He would call to the bill in front to wait while he took him across the road or the round the corner or otherwise safety on his way. ये इस तरीके से लोग होते हैं, इतने सज्जन लोग होते हैं कि अगर उनके बस पे अगर कोई अंधा इंसान अगर चढ़ जाता है तो वो उनका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से उनको बस के नीचे उतारेगा. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनका हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस भी करेगा और जब तक वो सेफ जगह तक ना पहुँचे तब तक वो उनकी केयर करते रहे. ऐसे वो कंडक्टर होते हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. In short, I found that the irradiated such and the atmosphere of the good temper and the kindliness that the journey with him was a lesson in the natural courtesy and the good manner. और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्यार से लोगों में प्यार भर देते हैं और अपने अच्छाई से लोगों को अच्छा बना देते हैं, जिससे लोगों के मन में ये आता है कि हमने भी अच्छाई करना चाहिए. होता है ना, अगर कोई हमें बहुत पोलाइटली बात करता है तो हमारी भी इच्छा उससे पोलाइटली ही बात करने की इच्छा होती है. अगर को हम जब दुखी रहते हैं और अगर कोई हमें हमारी मदद करता है तो हमारी भी यही इच्छा होती है कि हमने भी किसी के दुख में उसकी मदद करना चाहिए. तो ये गुडनेस होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान के तरफ ट्रांसफ़र होते रहती है. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If the bad manner are the infectious, so also are the good manners. If we encounter the incivility, most of us are the apt to the because the uncivil. But it is an the uncivilly untouched person who can be disagreeable with the sunny people. अब इसमें यह हो सकता है कि जब आपके काम में अगर कोई आपके बुरे शब्द यानी अपशब्द आपको कहता है या वो आपको बुरे शब्दों का प्रयोग अगर वो करता है तो आप उसके बुरे शब्दों को पॉजिटिवली हैप्पीली उसको कन्वर्ट करके उसको उसकी गलती बता के आप उसका माइंड फ्रेश कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपकी मनस्थिति उससे ख़राब नहीं होती है और दूसरों को भी उसकी गलती समझ में आ जाती है. इट इज़ विद द मैनर विद द वेदर नथिंग क्लियर अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे सेड द किड्स. किड्स कहते हैं कि आप अगर किसी को प्यार भरे शब्दों का अगर प्रयोग करते हो तो इंस्टेंटली आपका जो सराउंडिंग है वो पूरा पोलाइटली हो जाता है, प्यार भरा वातावरण निर्माण हो जाता है अपने इर्द गिर्द. अगर किसी नेगेटिव वायरस को अगर आप अपने सराउंडिंग में अगर एंट्री देते हो तो वो एकदम से आपका सराउंडिंग, आपका प्यार भरा सराउंडिंग वो ख़राब करके रखता है. तो आपको इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्यार भरा वातावरण है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ना आपके वजह से ना किसी दूसरे के वजह से. And a cheerful person descend on the even the gloomiest of us with the something of the benedictions of a fine day, and so it was always fine weather on the polite conductors a bus, and this on civility, this conciliatory address and the good humor bearing infected this passenger in the lightening there the spirit he lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but the sound investment. कहते हैं कि जब भी कभी अच्छे बिहेवियर का अगर वर्णन होगा तो मैं उस कंडक्टर का तो बार बार इस्तेमाल करूँगा. इस तरीके के जो लोग होते हैं कि जो छोटे छोटे अपने प्यार भरे शब्दों से लोगों के मन में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं. जब कभी भी उनको मदद की आवश्यकता होती है या जब इस तरीके के लोग उनको मिलते हैं तो वो उनसे प्यार भरे शब्दों का ही प्रयोग करते हैं. वो कभी भी अगर तकलीफ़ में रहे तो वो उनकी मदद खुद होके करने में तैयार होते हैं. तो हमेशा हमें भी लोगों से प्यार भरा बर्ताव भी करना चाहिए. कभी भी उनका मन दुखे ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए. भविष्य में वो कभी भी
हमारी मदद के लिए तैयार होंगे। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only the means that he has carried his the sunshine on the another road. It cannot be too widely diffused in a rather drag world, and I make no apologies for the writing a panegyric on the unknown bus conductor. If the Wordsworth could gather lesson of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why the laser people should not take a lesson in the conduct from one who show how a very modest calling may be the dignified by the good temper and kindly feeling. अब जब भी मैं किसी रास्ते से जाता हूँ तो हमेशा मैं उम्मीद यही रखता था कि वो ही कंडक्टर मुझे मिले जिसने मुझे बड़े प्यार से ट्रीट किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार हमारे साथ में ऐसा नहीं होगा कि हमें अच्छे लोग भी मिले, हमें कभी कभी बुरे लोगों का भी सामना करना पड़ता है हमारे सराउंडिंग में। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब कभी बुरे लोग हमारे सानिध्य में आते हैं तो उनकी वजह से हमारी मेंटेलिटी ख़राब ना हो, उनके वजह से हमारा मूड ख़राब ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर उन्होंने हमारे इसमें नेगेटिव वायरस हमारे मन में अगर डाल दिया तो उसके वजह से पॉसिबिलिटी ये होती कि हमारा पूरा दिन ही ख़राब हो। लेकिन अगर पॉजिटिवली अगर रहे और उसके शब्दों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और बड़े प्यार से पोलाइटली उनकी गलतियों को हमने बता दिया, उनसे बड़े प्यार से अगर हमने बात की बड़े प्यार से, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उनका रूड बिहेवियर चेंज हो जाए और हमें इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ द जनरल एग्रीमेंट दैट the war has had the chilling effect upon those the little everyday and the civilities of behavior that the sweeten the general air. We must get those the civilities back if we are the make the life kindly and the tolerable for each other. हमें इस तरीके से आगे वाले व्यक्ति को कंफर्टेबल देना चाहिए कि वो हमारे साथ रह सकता है, हमारे साथ जी सकता है। हमें हर इंसान को कंफर्टेबल कर देना चाहिए ताकि वो कभी भी होके हमें प्यार से बात करे। We cannot get them back by the invoking the law. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for the society that is still somewhat lower than the angels. But the law can only protect us against the material attack, nor will be the litman's the way of the meeting the moral affront by the physical violence help us to restore the civilities. हमारी रक्षा के लिए पुलिस है और पुलिस को कंट्रोल में रखने के लिए कानून बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं। अगर हम किसी को, लेकिन कोई हमें मनस्थिति जब हमारी ख़राब करता है या हमें अपशब्दों का प्रयोग करता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। उसके लिए हमारे सोसाइटी में ही सोसाइटी को ही, हमारे समाज को ही उस बिहेवियर का, पोलाइटली बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी रूल या कोई भी रोक टोक नहीं है। कोई कुछ भी बोल सकता है, उस पर ना पुलिस कंट्रोल कर सकते हैं ना कानून उसको कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा जो समाज है, जो नैतिकता का अगर वो पालन करे, सभी को खुश होके और प्यार से अगर बात करे, तो ये समाज सुधर सकता है। I suggest to him that he could have had a more subtle and effective revenge if had treated the gentleman who would not say please with the elaborate. मेरा ये मानना है कि अगर उस व्यक्ति ने अगर उसका रिवेंज अगर ना लिया होता, अगर वो व्यक्ति उसको प्लीज़ ना कहता है, तो उस लिफ्टमैन में उसको सिंपल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था कि ठीक है सर, मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे प्लीज़ अगर कहते तो मुझे बहुत खुशी होती। तो ये होती है पोलाइटनेस। He would have had a victory not only over the boar
but over the himself, and that is the victory that the count. तो ये उसकी सच्ची विजय होती है उस लिफ्टमैन की, यानी आगे वाला भी उसकी गलती को समझ पाता और इसको भी गुस्सा नहीं आता. The polite man may lose the material advantage, but the always has the spiritual victory. I commend to the life man a story of the Chesterfield. In this time, the London street were the without the pavement of the today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give the wall of the scoundrel, said the man who met the चेस्टरफील्ड. चेस्टरफील्ड ये कहता है कि मैंने तरह तरह के जाति, पंथ और तरह तरह के बुरे शब्दों की दीवार देखी है, लेकिन काइंडनेस और प्यार की दीवार मुझे अभी तक नहीं मिली है. जो जिस दीवार से सिर्फ प्यार का ही मैसेज मिले, जिस दीवार से सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का ही मैसेज मिले, ऐसी दीवार बहुत ही कम मुझे रास्ते पे मिलती है. आई ऑलवेज डू, सेड द चेस्टरफील्ड, stepping with the bow into the road. I hope the liftman will agree that is the revenge was much more sweet than if he had the flung the fellow into the mud. और मुझे बहुत खुशी होती कि अगर वो जो लिफ्टमैन होता है वो उससे उसके सवालों, उसके रूड बिहेवियर को बड़े ही पोलाइटली हैंडल करता, और सभी लोगों ने ही इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए. इस लेसन्स में जॉर्ज गार्डिनर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आगे वाला अगर हमसे कोई भी अगर बुरा बर्ताव करता है, हमें रूडली अगर बिहेव करता है, तो हमें बड़े पोलाइटली उसके बातों का रिप्लाई हमें देना चाहिए. हमें भी उसके बातों से रूड नहीं होना चाहिए. अगर हम उसके बातों को रूडली अगर देते हैं तो उसका रूड बिहेवियर हम में आ जाएगा और हमारा भी पूरा दिन उससे ख़राब हो सकता है, और वो हम एंग्री हो सकते हैं, और एंग्री की एक बड़ी चेन बनती है जो हमसे दूसरा एंग्री हो सकता है, दूसरे से तीसरा एंग्री होता है. तो कहीं तो भी इस चेन को ब्रेक होना चाहिए और हमें नैतिकता का पालन करके लोगों से प्यार से ही बिहेवियर करना चाहिए, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही क्रिटिकल क्यों ना हो, और उसका जवाब हमें प्यार से ही देना चाहिए. आई होप आपको अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर की ये बहुत ही आ गई होगी और इस प्यार से ही बर्ताव करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड.